39 दिन पहले पूरे जम्मू कश्मीर में नशे के खतरे के खिलाफ एक मजबूत संकल्प लिया था। मैं समझता हूं आज उस अभियान के 39 दिन बाद जिस चिंगारी को फॉलो अप सोसाइटी अप्रोच के साथ प्रज्वलित किया गया था, पुलवामा के हर घर, हर स्कूल, हर गली और हर दिल तक नशे के खिलाफ युद्ध का बिगुल खुद लोगों ने पहुंचाया है। उम्मीद से कहीं पढ़कर इस जंग में सफलता की ओर कदम बढ़ रहे हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की शुरुआत गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रूप में हुई थी। आज से कई वर्ष पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया था। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 वर्षों से इस दिशा में अनेक कार्रवाइयां हुई हैं, प्रभावी कार्यक्रम हुए, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज ये आवाम के कारण एक क्रांति बन गई है। पिछले 1 महीने में हमने केवल आंकड़ों में बदलाव नहीं देखा, बल्कि आवाम की रूह को जागते हुए अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का काम किया। बारामूला में जिस तरह नशे के खिलाफ लोग जुटे और आवाज बुलंद कर रहे थे, उन्हें हमने और आप में से अनेक लोगों ने अपनी आंखों से देखा। मैंने कुपवाड़ा में हजारों नौजवानों और माँ बाप को नशे के खिलाफ दृढ़ संकल्पित होते हुए देखा है। पिछले 39 दिनों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग जनपदों में मैंने पड़ोसियों का सहारा बनते हुए देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उस चुप्पी को टूटते हुए देखा है जो वर्षों तक जम्मू कश्मीर में छाई हुई थी। आज वह चुप्पी नशे के खिलाफ एक बुलंद आवाज में तब्दील हो गई है। मित्रों, अकेले पुलवामा में पिछले कुछ दिनों में 11,000 से ज्यादा इस तरह जागरूकता के कार्यक्रम जिला प्रशासन और यहाँ के लोगों ने मिलकर के किए हैं। अभी जो वीडियो हम सबने देखा है जिला प्रशासन का, कितने ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ FIR हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पिट NDPS में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की गई है। ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि नार्को टेरर की जड़ों पर सीधा प्रहार हो रहा है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि 100 दिन में यह समाप्त नहीं होने वाला, लेकिन 100 दिन के अभियान का व्यापक असर हो, पूरा समाज इस अभियान से जुड़े, इसके लिए अभियान शुरू किया गया। और एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये ड्रग स्मगलिंग, जो लोग इस धंधे में जुड़े हुए, हो सकता है कुछ लोगों ने अकूत संपत्ति कमाई होगी, हो सकता है कुछ लोग इससे जुड़े हैं, उन्होंने भी घर महल बनाए हैं, लेकिन अंततः यह पैसा उन तंजीमों तक पहुंचता है जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही बर्बाद नहीं करते, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ड्रग स्मगलर और आतंकवादी ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके पैसा इकट्ठा करता है, और दूसरा उसी पैसे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ड्रग पेडलर का हर सौदा न केवल हमारे नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बल्कि वह निर्दोष नागरिकों की हत्या के लिए फाइनेंस भी उपलब्ध करा रहा है। इसलिए हमें एक अडिग संकल्प लेना है, और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स के वजूद को जम्मू कश्मीर की मिट्टी से समाप्त करने का अभियान निश्चित रूप से चलता रहेगा। पुलवामा की धरती से मैं ड्रग स्मगलर्स और नार्को टेरर के इकोसिस्टम को चला रहे तत्वों से भी कहना चाहता हूँ कि अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। हमारी एजेंसियां, जम्मू कश्मीर पुलिस आपके पीछे लगी हुई हैं, और अगर पाताल में भी छिपोगे तो ढूंढ के लाया जाएगा और कानून के दायरे में खड़ा किया जाएगा। आपको भरोसा देना चाहता हूँ, कहीं आपको लगता है कि किसी भी निर्दोष इनोसेंट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो आप IG कश्मीर को बताइए, सूचना दीजिए। जिम्मेदारी से भरोसा देना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में किसी एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। अगर आप ध्यान में लाएंगे तो जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश करें उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये फैसला सोच समझ करके लिया गया, युवाओं के भविष्य के लिए दिया गया है, और जो फैसला ले लिया गया है
तो मैं समझता हूं कि इसे अंजाम तक पहुंचा करके ही चैन से बैठने का काम हम सब करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन नार्को टेरर में जो लोग लिप्त हैं, जो स्मगलों से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? वे लग्जरी गाड़ियां, वे संपत्तियां जो हमारे नौजवानों के आंसू और खून से खरीदी गई है, उसे भी मिटाने की हर कोशिश की जाएगी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तीन मुख्य फ्रंट पर फोकस कर रहा है। पहला, ड्रग की सप्लाई चेन को पूरी तरह से नस्तनाबूद करना, समाप्त करना। जम्मू कश्मीर की पुलिस हर क्षेत्र में सक्रिय ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स के खिलाफ अगले 61 दिनों के भीतर निर्णायक कार्रवाई करेगी। मुकदमे तो दर्ज होंगे ही, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, उनके आधार नंबर निरस्त किए जाएंगे, आर्म लाइसेंस निरस्त होंगे, जो गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा, पासपोर्ट निरस्त किया जाएगा, फरार है तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। ऐसे 897 ड्रग तस्करों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। 20 ड्रग तस्करों के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की गई है। 382 ड्रग तस्करों और पेडलरों के ड्राइविंग लाइसेंस और 386 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए। 84 इमूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच और सीज कर दिया गया। 1300 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थों को बरामद किया गया। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में मिलकर 5000 से ज्यादा ड्रग स्टोर्स की जांच की गई और 200 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। 27 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। ये कोशिश लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी।